क्योंकि बस डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, बस यही मिल रहा है और कुछ नहीं। कोशिश तो यही है कि सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि 17 साल से तो अंधी बहरी हो ही गई है। अब तो कम से कम सुन ले हम लोग की बात। तो हमारी बहाली जल्दी करे, 17 सालों से हमारी बहाली नहीं आई है, तो हम लोग उस लेट नोटिफिकेशन के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अध्यक्ष महोदय पर हम बिहार सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं। मेरा पहला मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है कम से कम जो है 15,000 पदों पर निकाला जाए। राम जी को भी बनवास मिला तो 14 सालों का मिला था, कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को 17 सालों का बनवास दिया जा चुका है। सरकार से हमें ये डिमांड है कि वो जल्द से जल्द लेट का नोटिफिकेशन जारी करे और उसका डेट रिलीज करे। अब कब वो एग्जाम ले रही है, क्लास खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे वो लोग। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिखाजा। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त पटना के बीएसएबी ऑफिस के बाहर है। आपको बता दें कि यहाँ छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब ये छात्र किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से आइए बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है इनका। देखिए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिर से, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा मांग जो है जेन्युइन मांग है। आप देखिए, क्या क्या मांगे आप? मेरा पहला मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है कम से कम जो है 15,000 पदों पर निकाला जाए। इसलिए क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली अंतिम समय जो दिया गया था 2008 में दिया गया था, उसके बाद जो है लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया गया। राम जी को भी बनवास मिला तो 14 सालों का मिला था, कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को 17 सालों का बनवास दिया जा चुका है। देखिए, पेपर के माध्यम से बताया गया था कि लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया जो है विधानसभा चुनाव से पहले संपन्न कराया जाएगा। लेकिन देखिए, जब हमने अगस्त महीने में आंदोलन किया था तो शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था बीएसईबी को कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया। तो इसमें तो बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय दोषी है। ऐसे अध्यक्ष महोदय पर हम बिहार सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि जब शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कि आप लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, तो क्यों नहीं जारी किया? जब 26 सितंबर को हमने आंदोलन किया था, बीएसईबी आयोग का घेराव किया था, तो यहाँ पर जो पदाधिकारी लोग थे उनसे वार्तालाप कराया गया। उन्होंने बोला कि 10 अक्टूबर तक जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, नए सरकार का गठन हो गया, अभी तक जो है आयोग पूरी तरीके से सोई हुई है। तो आज हम जगाने के लिए हैं अध्यक्ष महोदय को, कम से कम आज एक नोटिस देना पड़ेगा कि लेट का नोटिफिकेशन अगर आप नहीं जारी किए हैं तो क्या दिक्कत आ रहा है। क्योंकि जब तक नोटिस नहीं जारी किया जाए, हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या कुछ करिएगा उसके बाद? बिल्कुल, हम लोग आज यही धरने पर बैठे रहेंगे मैडम। बीएसईबी के द्वारा जब तक एक नोटिस नहीं जारी किया जाएगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। किस लिए प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग जो है सर लेट नोटिफिकेशन के लिए आए हैं, क्योंकि बिहार सरकार की संपूर्ण बजट में जो है शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा राशि दी जाती है। तो शिक्षा विभाग जो है जो मानक तैयार की है +2 स्कूल के लिए, जिसमें एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन भी होना जरूरी होता है, तो वो बजट का उस बजट को जो है पूर्ण करने के लिए एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन होना चाहिए। तो हमारी बहाली जल्दी करे, 17 सालों से हमारी बहाली नहीं आई है, तो हम लोग उस लेट नोटिफिकेशन के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्या लगता है प्रदर्शन करने से सरकार सुनेगा? कोशिश तो यही है कि सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि 17 साल से तो अंधी बहरी हो ही गई है। अब तो कम से कम सुन ले हम लोग की बात। देखिए, इस साल इलेक्शन हुआ, नई सरकार का गठन भी हो गया, तो क्या विश्वास है सरकार पर? विश्वास तो है कि सरकार सुनेगी और देगी भी। इसी मांग को लेकर आज बीएसईबी के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग की मांग पूरी करे सरकार। अगर नहीं सुनती है सरकार तो क्या कुछ प्लान रहेगा आगे का? नहीं सुनेगी तो फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर से आंदोलन होगा, नहीं तो फिर बैठेंगे यहीं पे, धरना देंगे। देखिए, हम लोग की कोई कुछ खास मांगे नहीं है। हम लोग ने उन्होंने ही मई में ही वो निकाला था कि विज्ञापन की हम लाइब्रेरी को वैकेंसी देंगे और लेट परीक्षा के कारण ही हम उसमें फिर से बिहार सरकार को देंगे। जबकि स्कूल में
अब ये लाइब्रेरियन को एक रीड माना जाता है। जब वो रीड ही नहीं है तो वो स्कूल में कोई काम का नहीं होता है। ये पत्ता परीक्षा आज से नहीं, हम लोग को लगभग 1 साल से ऊपर से हम लोग को टरकाया जा रहा है। पहले बोला कि उससे इलेक्शन से पहले क्या मांगे हैं सरकार से, क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हमें ये डिमांड है कि वो जल्द से जल्द लेट का नोटिफिकेशन जारी करे और उसका डेट रिलीज करे। अब कब वो एग्जाम ले रही है, पहले बोली थी एजेंसी चूज हो गया है, मेरा सिलेबस दिखा दिया गया था सब कुछ, फिर बोली कि अभी एजेंसी चूज नहीं है। ये तो हम लोग के साथ गुमराह कर रही है। या तो फिर ये लाइब्रेरियन की आपने जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो दे रखे उस कोर्स को ही समाप्त कर दीजिए। नहीं इंसान करेगा, नहीं आपके पास हम मांगने आएंगे। सबसे बड़ी यही है, हम लोग की लेट नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? एलईडी नोटिफिकेशन के लिए, और टाइम पे टाइम, मतलब टाइम दो हमें कि कब आएगा, क्लियर करो बस। कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है सरकार के पास? नहीं, मुझे क्लियर करो कि कब आप नोटिफिकेशन दे रहे हो, बस। तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगा? मुझे नहीं लगता है कुछ, नहीं लगता है, सरकार से विश्वास उठ गया है। नहीं उम्मीद है मुझे। नया सरकार बना है इस बार फिर से। मुझे उम्मीद नहीं है इस सरकार से, क्योंकि बस डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, बस यही मिल रहा है और कुछ नहीं। किस लिए आंदोलन कर रही है, क्या कुछ मांगे है सरकार से? लेट का नोटिफिकेशन जारी करने का मांग है हम लोग को। हम लोग लगातार 7 से 8 बार यहाँ आ चुके हैं, मगर हम लोग को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। हम बीएसईबी से अनुग्रह निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का नोटिफिकेशन जारी करिए। हम लोग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कितना मेहनत से कोर्स करते हैं, क्लास खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे वो लोग। यही उम्मीद लेके हम बीएसईबी के ऑफिस आए हैं ताकि हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इससे पहले आप आई थी यहाँ पे बातचीत करने के लिए, तो क्या बोला गया यहाँ के लोगों द्वारा? बोला गया था कि आचार संहिता में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा में से कोई रिस्पांस नहीं होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब भी हम आते हैं नेक्स्ट डेट दे के हम लोग को शांत कर दिया जाता है, हमेशा टाल दिया जाता है। हाँ, बस ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। जब भी कुछ ऐसा होता है पेपरबाजी होता है, लेकिन कोई धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है अभी इसके लिए। क्या लग रहा है अगर आज भी नहीं सुनती है तो क्या कुछ करिएगा? उनको सुनना होगा, क्यों नहीं सुनेंगे? अगर नहीं सुनेंगे हम लोग आज यही रहेंगे। अगर हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग इसी में यहीं पे रहेंगे, बीएसईबी के ऑफिस में के सामने रहेंगे। तो ये आपने सुनी कि यहाँ मौजूद जो छात्र हैं उनका साफ साफ ऐसा कहना है कि अगर आज सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वो यही आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, ये सारी अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।